प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन करी श्री हरि दास विपुल प्रेम निज नेम कई कई सुजस बिहार दास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद दयाय श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत गे मुख चाय। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी है प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद बोलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय श्री राम। श्री वृंदावन धाम में पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। देखो इसका नाम क्या है इस पूर्णिमा को। इसे विद्वत जनों के मध्य में व्यास पूजन भी कहते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का पूजन होता है, ग्रंथों का पूजन होता है। व्यास जी का प्राकट्य दिवस भी कुछ महानुभाव मनाते हैं और सभी संतों में विद्यालयों में भी जिनको जिनके गुरुओं पर निष्ठा श्रद्धा है प्रगट गुरुदेव की पूजा करते हैं। तो इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए उपासना के क्षेत्र में गुरुदेव आचार्य चरण पूर्ण चंद्रमा के समान है। पूर्ण चंद्रमा के समान हृदय को प्रकाशित करने वाले हैं। हम लोगों की अष्टाचार संकीर्तन में कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बीठल विपुल बिहारिंदास सरस नरहरि रसिक अनन्य ललित मोहनी पूर्ण चंद। ये जो अष्ट आचार्य चरण हैं ये आठों के आठों पूर्ण चंद्रमा के समान हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वास्तव में इसे पूर्ण जो स्वरूप है उपासना का पूरा पूरा स्वरूप गुरु उपासना में ही प्रतिष्ठित है। वैष्णव धर्म की ध्वजा बिहारिंदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास कर अम्बुज पर सतमाथ मानो रज खज चंदिका राखी सखियन साथ नाव धृतदास बिहारिन निरखत नित्य बिहार लता गहरेंद्र निहारिन। अच्छा, यहाँ तक तो सहज में वर्णन किया। एक विशेष बात बताते हैं। अति नागर वरजान निकट श्यामा अभिरामी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अत्यंत नागरवर हैं, चतुर्वर हैं। बोले क्यों? एक रूप से भूतल में महात्मा के रूप में, रसिक के रूप में, संत के रूप में, भक्त के रूप में निधिवन निकुंज में बैठकर तान पूरा लेकर प्रिया प्रीतम को गायन से तुष्ट पुष्ट कर रहे हैं। द्वितीय रूप एक धर्म, एक रूप से प्रिया प्रीतम के पास ललिता जी के रूप में है और दूसरे रूप में महात्मा के रूप में
धर्म रूपी रथ है, भागवत धर्म रूपी रथ, वैष्णव धर्म, शरणागति धर्म, भागवत धर्म रूपी एक रथ है। और उस रथ के धुरा को क्या कहा? गुरु तत्व। यदि गुरु तत्व नहीं है, निम्बारकाचार्य जी कहते हैं, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्तिरसस्ततः परम विरोधिनो रूप मतई तदाप्तेर गया इमेरता अभिपंच साधु भी। उपास्य का स्वरूप, उपासक का स्वरूप, भक्ति का रस, भक्ति का स्वरूप, भक्ति का रस और विरोधी तत्व, ये 5 बातें हैं। इन सब की जानकारी बिना गुरु कृपा के हम उपास्य तत्व निर्णय नहीं कर सकते। और हम उपासक माने हम अपने स्वरूप का निर्णय भी हम नहीं कर सकते। हम कौन हैं और हम किसके हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो ये यहाँ तक कहते हैं कि 52 अक्षर पढ़त सब गीत कवित्व बनाए, बिन गुरुदत्त फले नहीं नाच कूद मर जाए। 52 अक्षर स्वर व्यंजन लगाकर सब होते हैं, परंतु किसी को पुस्तक रख दो हाथ में, आज तक कोई व्यक्ति अपने आप स्वयं नहीं पढ़ा। चाहे उसकी माँ ने पढ़ाया हो, भाई ने पढ़ाया हो, पिता ने पढ़ाया हो या गुरुजी ने पढ़ाया हो, बिना किसी के पढ़े, बिना किसी के सीखे आज तक किसी ने सीखा नहीं है। एक व्यक्ति अपने मुख पर धारदार औजार, तलवार आदि बड़े बड़े अस्त्र रख लेता था। किसी ने पूछा, क्यों भाई ये तुमने विद्या कहाँ से सीखी? अरे बोले हमने अपने आप सीखी। अरे भाई कोई तो गुरु होगा, ऐसा नहीं कहते हैं। कोई न कोई गुरु जरूर होता है किसी न किसी रूप में। तो फिर भी उसने नहीं माना, जबकि उसने कहां से सीखा था? बगुला से सीखा था कि मछली तुरंत पकड़ लेता है मुख में और उछाल देता है, उछाल के फिर पकड़ लेता है। वो धारदार औजार उछाल देता और फिर मुंह से पकड़ लेता था वो व्यक्ति। तो पूछा गया किससे सीखे हो? बोले किसी से नहीं। तो बोले अब के लेना? उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, हमने किसी से नहीं सीखा। ऐसा कहने से जो ही दोबारा उसने तलवार को उछाला और दांत से दबाने का प्रयास किया तो उसकी वो धारदार औजार लग गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो बिना गुरु कृपा के कोई भी व्यक्ति आज तक कुछ भी वस्तु सीख नहीं पाया। इसलिए गुरु कृपा विशेष है, गुरु पूर्णिमा है। इसको पूर्ण चंद्र, पूर्ण रूप में गुरु ही पूर्ण तत्व हैं, ऐसा भाव भी है। दूसरा, ब्रज में इसे मुड़िया पूनो भी कहते हैं। अच्छा, ये कब से कहने लगे? ये 15वीं शताब्दी में श्री वृंदावन धाम में हमारे परम बैरागी संत श्री रूप सनातन जी रहते थे। माधुकरी मांग करके ब्रजरज सिर में लगाते, हाथ में करुआ कौपीन गोदड़ी रखते, जंगल में रहते, पर्णकुटी में रहते। ब्रजवासियों की आज भी इस प्रकार के महात्माओं से विशेष श्रद्धा होती है। उस समय ब्रजवासियों में बाबा ऐसे घुल मिल गए थे सनातन जी कि सारे ब्रजवासी बहुत प्रेम करते, हमारो बाबा, हमारो बाबा, हमारो बाबा ऐसे करते। जहाँ चले जाते सनातन जी, ब्रजवासी उमड़ जाते गांव के गांव, हमारो बाबा आयो है। ऐसा भाव प्रेम था ब्रजवासियों का। वयोवृद्ध हो गए थे सनातन जी,
और रूप जी भी वयोवृद्ध हो गए थे। रूप जी सनातन से छोटे भाई थे, सगे भाई थे, दोनों साधु बन गए थे। तो महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन उस समय अचानक सारे ब्रजवासी मूड मुड़ा करके और एक शव यात्रा कर रहे थे और जमुना जी की तरफ जा रहे थे। हमारो बाबा पधार गए, हमारो बाबा, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ले जा रहे थे। मूड मुड़ा के सब ने मूड मुड़ाया, पूर्णिमा के दिन मूड मुड़ाया। तो इसलिए इसे मुड़िया पूनो भी कहते हैं कि आज दिन मूड मुड़ाया था। आज के दिन सभी ने मूड मुड़ाया ब्रजवासियों ने। और एक कौन से दिन की बात है? ओ भैया मुड़िया पूनो को पधारे हो बाबा, इसलिए इसका नाम मुड़िया पूनो हो गया कि सब मूड मुड़ा लिए ब्रजवासियों ने, हमारो बाबा पधारे हो। ऐसा प्रेम। ये बात रूप जी ने जब सुना और देखा आंखों से, बहुत रोए और उनके विरह में कुछ दिन में रूप जी ने भी शरीर त्यागा। तो ये ब्रज में इसे मुड़िया पूनो भी कहते हैं। ब्रजमंडल में सबको गुरु गोवर्धन नाथ, यहाँ ब्रजवासियों की कहावत है, सबको गुरु गोवर्धन नाथ। तो गिरिराज जी में बहुत परिक्रमा लगती है आज के दिन। हमारे सभी संतों में प्रायः गुरु पूर्णिमा में जिन गुरु जी से कंठी मंत्र लेते हैं, गुरु जी से पढ़ते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं माला के द्वारा, पत्र पुष्प के द्वारा, जो भी जैसी श्रद्धा है। और पदों का गायन भी होता है, गुरु जी की महिमा का गायन होता है। हम लोगों की परंपरा में अपने अपने आश्रमों में गोरेलाल जी, हरदास नगर, टिटिया स्थान और भी जहाँ कहीं भी, वहाँ पद गाते हैं। क्या गाते हैं? सबसे पहले गुरु मंगल गाते हैं, प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु करने के बाद, और फिर गाते हैं श्री गुरु सेवत सवै सहाय। क्या? श्री गुरु सेवत सवै सहाय। बिहारिन देव जी की रचना है। श्री गुरुदेव बिहारिन दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी का सेवन करने से सब कुछ सहारा मिलता है, इधर भी सहारा और उधर भी सहारा। सवै सहाय का मतलब क्या है? सब तरफ सहारा ही सहारा मिलता है। प्राकृत संसार में भी हम लोगों को सब कुछ मिलता है गुरु कृपा से, और अपराकृत संसार में गुरु कृपा से पार्षद देह प्राप्त करके लाडली लाल की सेवा में पहुंचते हैं। इसलिए श्री गुरु सेवत सवै सहाय। हम लोगों की वाणियों में कहीं कहीं आया है कि गुरु जाने श्री राधा रूप। जिस समय भजन करने को एकांत में गुरु मंत्र का जप करे, उस समय गुरु जी को राधा रानी का स्वरूप समझे और राधा रानी को गुरु जी के रूप में माने। ऐसा भजन करते समय भाव रखना चाहिए। तो श्री माने राधा रानी, गुरु माने गुरु जी। और दूसरा भाव ये है कि जिन गुरुदेव से हमने मंत्र लिया है वो पूज्य गुरुदेव है, वो श्री गुरु। क्योंकि प्रगट के बिना हम लोग अप्रकट को पकड़ नहीं पाते, तो प्रगट में आवश्यकता होती है। ज्यों जल मूल कहते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ में ये अध्यात्म का, परमार्थ का प्रिया प्रीतम रूपी वृक्ष हैं, फल हैं, पर उसकी जड़ कहाँ है? जड़ दिखाई नहीं देती। जड़ है, मूल क्या है? बोले गुरुदेव ही मूल है। और जड़ में पानी डालो
तो वृक्ष भी हरा भरा रहता है और फल भी आते हैं। इसका मतलब क्या है? गुरु जी की सेवा करने से ठाकुर जी रूपी वृक्ष, पत्ता, फूल और फल सब प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्न होते हैं। ये इसका तात्पर्य है। ज्यों जल मूल, जड़ मूल माने जड़, वृक्ष की जड़ में पानी देना मतलब प्रगट गुरु जी की सेवा करना, तात्पर्य ये है सीधा। बहुत से लोग अपना अर्थ अलग अलग लगाते हैं, बोले अप्रकट गुरु आचार्य हैं, ठीक है वो भी है, परंतु वो किसके द्वारा मिले ये भी तो माध्यम बन रहा है। जिसके द्वारा हमें श्री हरिदास जी मिले, रामानुजाचार्य जी मिले, उनको समझाने वाला भी तो कोई है। इसलिए प्रगट को हृदय में मानना पड़ेगा। ज्यों जल मूल दिए फल फूलनी, वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष हरा भरा फूलता फलता रहता है। उमंग चलत अरुणाई, और बड़े उमंग के साथ वो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और बढ़ते बढ़ते एक समय आता है उसमें फूल प्रकट होते हैं और फल प्रकट होते हैं। फल क्या है? गुरु जी की सेवा का फल है। गुरु कृपा, श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो, श्री वृंदावन अति राजैरी, आस पास श्री यमुना अति सोहे, सुभग रमित अति भ्राजैरी। अपराकृत अलौकिक श्री धाम वृंदावन जहाँ मरने के बाद जाना है, वो इन्हीं नेत्रों से दिखाई देने लगता है। प्राकृत शरीर के द्वारा अपराकृत दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं। तो वो फल क्या है? श्यामा श्याम की लीला का रस फल रूप में प्राप्त होता है। सेवा में स्वीकृति, साधन सिद्ध। और जितने भी आपने साधन किए हैं, साधन क्या है? जैसे कथा सुनना, कीर्तन करना, विष्णु का गुरु मंत्र का जप करना, पाद सेवन चरण सेवा करना, ठाकुर जी की भावना में अर्चना करना, आरती करना, वंदना करना। नवदा भक्ति को वैष्णवों ने साधन बताया है। साधन भक्ति है, साधन सिद्ध। तो नवदा भक्ति सिद्ध होती है और प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। साधन सिद्ध हो तो ताही क्षण, और जब साधन सिद्ध होता है तो क्या होता है? क्षण, क्षण शब्द कह रहे हैं, एक क्षण में अज्ञान नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? शास्त्र में लिखा है कि आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्नेति करिचित नमर्त बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। शास्त्र का सिद्धांत ये है, भागवत का सिद्धांत है, गुरु को भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। परंतु ये हम लोग मान नहीं पाते। गुरु भगवान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनमें प्राकृत रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण दिखाई देता है। तीनों गुण सम्मिलित दिखाई देते हैं। कभी तो बहुत श्रद्धा, यदि कोई चमत्कार दिखाई दिया, अपने मतलब की बात सिद्ध हो गई तो गुरु जी सिद्ध है, अरे गुरु जी तो बहुत अच्छे। अपना काम नहीं बना, कोई विरोधाभास हो गया, उल्टा सीधा हो गया, तो गुरु जी तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं। तो गुरु जी परमात्मा नहीं है, मनुष्य हैं। इस प्रकार का जो भ्रम है, और तम माने अज्ञान है। तम का मतलब होता है अंधेरा। और श्रम जो ये साधन कर रहे हैं, तो साधन सिद्ध होत ताही छिन्न, भ्रम तम श्रम सब नष्ट हो जाता है।
नसी जाई 300 प्रीति। अब पहला शब्द है प्रीति और दूसरा शब्द है प्रतीति। जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। एक प्रेम बनावटी हम लोग बनाते हैं और फिर जब उसका अनुभव हो जाता है तो असली प्रेम होता है। 300 प्रीति, 300 माने कौन से? प्रगट गुरु जी में जब हमारा प्रेम होगा तो प्रतीति होगी। प्रतीति माने इन्हीं में प्रिया प्रीतम हमको दिखाई देने लगेंगे। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। प्रतीति बढ़त छिन ही छिन, और जब ऐसा अनुभव होने लगेगा तो छिन छिन हमें हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। बढ़त छिन छिन सहज सवाई, और फिर क्षण प्रतिदिन सहज में सवाया प्रेम होता जाएगा। पौना नहीं होगा। सवाया माने एक का सवा, फिर 1.5, फिर 2, फिर प्रेम बढ़ता जाएगा। और जब ज्यादा प्रेम प्रकट होगा तो क्या होगा जी? बोले वृंदावन घन नव निकुंज में, श्रीधाम वृंदावन घन स्वरूप में। घन माने प्रगट, देखती आंखों से जो देख रहे हैं, ऐसा घनीभूत वृंदावन है। वहां नवनिकुंज है, जिस नवनिकुंज में दंपत्ति प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम रहते हैं। संपत्ति ये सुखदाई, ये दंपत्ति ही हम लोगों की संपत्ति है और यही सब सुख देने वाले हैं। यही प्रिया प्रीतम ही सब सुख देते हैं। वैसे भागवत में लिखा है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं। तो एक बात है, मूल जो मुख्य है उसको एक शब्द है कार्य, एक शब्द है कारण। कारण रूप में तो ईश्वर ही गुरु है, राधा कृष्ण ही गुरु है। कलात्मानम गुरु रूपम सदाम भजे, राधाम कृष्ण स्वरूपाम मयि, कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम गुरु रूपम सदाम भजे। ऐसे जो गुरु स्वरूप हैं प्रिया प्रीतम, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो मूल में तो वही है। कारण को प्राप्त करने के लिए कार्य की आवश्यकता है। तो कारण क्या है? श्यामा श्याम ही तो कारण है। अब उनको प्राप्त करने के लिए, परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे, कारण दिखाई नहीं देता। हमें भूख लगी है तो केवल हमें अनुभव होगा, आगे वाले को पते अनुभव नहीं होगा कि नहीं भूख लगी है। और कारण है भूख लगना, ये जिसे लगेगी वही समझेगा। अब जिसे भूख लगी है वो प्रयास करेगा, चलो भाई आटा दाल का इंतजाम बनाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा लाओ, रसोई बनावे। कोई पूछे क्या कर रहे हो? अरे यार भूख लगी है। क्या होता है भूख? कोई भूख का रूप है क्या? अब क्या बताओगे, तुम्हें तो भूख लगी है, पर भूख का कोई स्वरूप तो दिखाई नहीं देता ना। इसी प्रकार जो कारण है, कारण का स्वरूप दिखाई नहीं देता, पर कारण है। कारण की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है, कार्य दिखाई देता है। इसी प्रकार ठाकुर जी की लीला भी 2 प्रकार की है। एक प्रगट लीला है, कार्य लीला, जिसे व्यवहारिक लीला, अवतार लीला कहते हैं। और एक दिखाई नहीं देती। एक तो मरने के बाद जाते हैं जब दिखाई देता है, और मरने के बाद पता नहीं कौन कहां जाता है। तो इसी प्रकार कारण को प्राप्त करने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। तो कार्य रूप में प्रगट गुरुदेव हैं। इनके द्वारा कारण गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी परम गुरु हैं।
हनुमान जी, स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी कारण गुरु हैं। अब ये कब थे, कहाँ थे, कैसे थे, कैसे मालूम पड़े? तो उन तक पहुंचने के लिए कुछ तो साधन बनाना है ना, तो माध्यम यही है। इसलिए श्री वृंदावन घन नव निकुंज में दंपति संपत्ति ये सुखदाई, यही श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम दंपत्ति ही हम लोगों की संपत्ति है, यही सब सुख देने वाले हैं, सुख देने वाले यही है। श्री बिहारी दास श्री हरिदास कृपाते हस्ताबल मिलाई। बिहारी देव जी कहते हैं, भैया हम तो स्वामी गुरु जी के गुरु जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से हस्तामल, हस्तामल माने हाथ में जैसे आंवला, हस्त अमल, अमल माने आंवला, हस्त माने हाथ, हाथ में आंवले का अचार रख दिया जाए और फिर उसको हम हाथ से पकड़ के चाटते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? तो हमने आंवले के समान इन गुरु तत्व को चाटा है, ये अर्थ निकला इसका। श्री बिहारी दास श्री हरिदास कृपास्ते हस्तामल, हाथ में आंवले के समान हमने उसका रसास्वादन किया है। बिमलाई, जो बिमल तत्व हैं हमारे गुरुदेव श्री विठल फूलदेव जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, बिमलाई, तो गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है।